जेएनयू में अभी जो पिछले दिन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। एक एजुकेशन के टेंपल में आप बैठ के इस तरीके का नारा लगाना, मुर्दाबाद और कब्र खुदेगी और इस तरीके की बात। हमारा देश हिंदुत्व देश है और सनातन धर्मों के विचारधारणाओं पे और उस पे नींव पे टिका हुआ है। और उस जगह पे उस देश में ये कांग्रेस के लोग और भी अलाइड पार्टीज़ के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स दो, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक्साइटेड कर रहे हैं बच्चों को, जो कि आज के डेट में उनको कुछ नहीं है। उनको तो लग रहा है कि जैसे कन्हैया फेमस हो गया था इस तरीके की चीज़ों को करके। तो देखिए आज कन्हैया की हालत क्या है और उसको कांग्रेस कहाँ तक सपोर्ट कर रहा है या आम आदमी पार्टी कहाँ तक सपोर्ट कर रही है। जेएनयू में अभी जो पिछले दिन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ और इस तरीके का बयानबाजी करना और उसको सपोर्ट में करना। कांग्रेसियों ने ये कहा कि ये चीज़ जो है कि वो उन लोगों ने गुस्से में आक्रोश को दिखाने का एक तरीका है। दिखाने का ये कोई तरीका नहीं है। शिक्षा के मंदिर में जहाँ पे अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जहाँ पे पढ़ाई की लिखाई की जीवन शैलियों को कैसे आगे बढ़ाने की चीज़ें सिखाई जाती हैं, वहाँ पे ये लोग नारा लगा रहे हैं। वो भी एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में कि उनके नारा लगाए जा रहे हैं मुर्दाबाद और उनको जलाया जाए, कब्र खुदेगी और कब्र बनाई जाएगी और इस तरीके की चीज़। और उसमें जो अपोजिशन पार्टी है वो पूरी तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है। तो इस सपोर्ट से जो बच्चा है, जो बालक है जिसने इस तरीके की चीज़ की और करने के बाद उसका वीडियो वायरल हो गया, उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहा है और उसके ऊपर जेएनयू ने कार्रवाई भी की, एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया है। वो अभी फ़िलहाल सस्पेंड भी हो गया है। तो उसकी जो कैरियर का जो ग्राफ था वो भी अब इस तरीके से नष्ट नाबूद होते हुए दिख रहा है। आने वाले समय में तो उसने कांग्रेस के सपोर्ट के वजह से वो तो आने वाले समय में उसके जीवन में बहुत सारी अंधकार लोगों ने कर दिया। कांग्रेसियों को तो एक एजेंडा चाहिए होता है, किसी को भी आगे खड़ा कर देते हैं और अपनी चीज़ों को बुलवाते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं। और जब देखते हैं कि चारों तरफ से हार मान चुके हैं, कुछ नई तरीके का प्रोपोगंडा होना चाहिए देश में, तो इस तरीके की उल्झेना और ये चीज़ें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बेल नहीं दिया तो उस तरीके के एविडेंसेस, उस तरीके के प्रूफ्स वहाँ पे वकील प्रूफ नहीं कर पाया कि वो बेगुनाह है, कि उनको बेल दिया जाए। अब उसमें आप न्यायाधीश के प्रति एक सवाल उठाना कि उसने बेल इसलिए नहीं दिया क्योंकि मोदी जी के खिलाफ बोला गया या अमित शाह जी के खिलाफ बोला गया इसलिए नहीं दिया गया। जो अगर आप खिलाफ बोल भी रहे हो तो कॉन्क्रीट पॉइंट्स के साथ बोलो। अगर कुछ ऐसी बात है तो उसको बोलने का तरीका है, पोर्टल बनाए गए हैं, सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप प्राइम मिनिस्टर को भी बोल सकते हैं, उनके बारे में भी कंप्लेन कर सकते हैं। आप उस प्रक्रिया को वो कीजिए कि बल्कि कि इस तरीके से इलिटरेट के तरीके से एक एजुकेशन हब में, एक एजुकेशन के टेंपल में आप बैठ के इस तरीके का नारा लगाना, मुर्दाबाद और कब्र खुदेगी और इस तरीके की बात। हमारा देश हिंदुत्व देश है और सनातन धर्मों के विचारधारणाओं पे और उस पे नींव पे टिका हुआ है। और उस जगह पे उस देश में ये कांग्रेस के लोग और भी अलाइड पार्टीज़ के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स दो, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक्साइटेड कर रहे हैं बच्चों को, जो कि आज के डेट में उनको कुछ नहीं है। उनको तो लग रहा है कि जैसे कन्हैया फेमस हो गया था इस तरीके की चीज़ों को करके। तो देखिए आज कन्हैया की हालत क्या है और उसको कांग्रेस कहाँ तक सपोर्ट कर रहा है या आम आदमी पार्टी कहाँ तक सपोर्ट कर रही है। तो इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए, खास करके युवा वर्ग को समझना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ पे किस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाए, किस तरीके से कार्य किया जाए। पढ़े लिखा समाज है, उसमें इस तरीके का बोलना और इस तरीके की रैली निकालना और प्रोटेस्ट करना, ये एक तो पूरे एजुकेशन सिस्टम के माहौल को बिगाड़ना। और आज जेएनयू में हुआ है और भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के लोगों को भी प्रोपोगंड करना मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और भी ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करने से हम लोगों को रोकना चाहिए। ये हर एक इंडिविजुअल जो नागरिक है भारत का, उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि किस जगह पे किस तरीके की चीज़ों को लोग प्रमोट कर रहे हैं और कौन कौन से लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। सर एक और सवाल है, क्या लग रहा है जेएनयू के ऊपर लगातार देश विरोधी आरोप लगते रहे, तो ये सब देखिए जेएनयू एक बहुत ही स्टीम्ड और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जिसमें बड़े बड़े लोगों ने पढ़ाई की और बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन भी देश के उसमें दिया। और आज के डेट में पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि उसमें तरह तरह की प्रोटेस्ट हो रही है, तरह तरह की चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो आने वाले समय में पहले नहीं होती थी। लेकिन अब जो हो रही है उसमें कारणवश ये है कि जो भी माइनॉरिटी बेस्ड जो लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं
उनको ये वो प्रूफ किया जाता है या उनके मन में ये डाला जाता है कि तुम लोग खतरे में हो, तुम लोग इस तरीके के स्टेप्स लोगे, तुम लोग इस तरीके के डिमांड्स करोगे तो तुम लोग सेफ हो, तुम लोगों को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करेगी, तुम लोगों को गवर्नमेंट तुम्हारी बात मानेगी। लेकिन जब सारी चीज़ें इतनी क्लियर और विजिबल है सारे गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे कि जो भी चीज़ें होंगी वो सबके लिए सामान्य होंगी, इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते। सारी चीज़ें विजिबल हो गई है, वन ऑन वन स्टेप बाय स्टेप विजिबल हो गई है, लेकिन ये चीज़ें लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है। इसके वजह से इस तरीके की प्रोपेगेंडाएं ये इस तरीके के स्टूडेंट्स और यूथ के हब में जाके एक बम की तरह, एक छोटी टॉफ़ी और बम की तरह छोड़ के और पीछे से मज़े लेने वाली जो आदत है इन लोगों की, कांग्रेसियों की, वो बहुत गलत है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि ये जेएनयू जो है ना टुकड़े टुकड़े गैंग वाला यूनिवर्सिटी बन गया है, तो इस तरीके से बयानबाजी सही है क्या? गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात है। वहाँ पे क्या है, कम्युनिटी बेस्ड वहाँ पे सिचुएशन अभी क्रिएट हो गया है कुछ दिनों में। वहाँ पे क्या है, एनसीयूआई भी है, नेशनल यूथ कांग्रेस के भी लोग हैं, डूसू के भी लोग हैं। अभी पिछले दिनों में डूसू की विजेता हो गई, 3 पोजीशन पे डूसू है, 1 पे कांग्रेस के यूथ विंग के लोग हैं। तो ये इस तरीके का जो पूरा माहौल है उसमें ये 2 तरीके के गुट बन गए हैं वहाँ पे। ये बात तो उनकी किसी लेवल तक सच है कि वहाँ पे अब गुटबाजी और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होने लगी कंपैरिजन टू कि जो मोटिव था एक एजुकेशन सिस्टम का, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का जो डेकोरम था, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुँच रही है, उसको कहीं ना कहीं उस पर उल्लंघना लग रही हैं और लोगों का विश्वास जो है वो डगमगा रहा है इस वजह से, क्योंकि जो वहाँ का माहौल क्रिएट हो रहा है इन लोगों के वजह से, माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनके वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। बाकी यूनिवर्सिटी प्रशासन को क्या करने की जरूरत है इसके बाद? यूनिवर्सिटी प्रशासन देखिए वो एक शिक्षा की मंदिर है और उसमें इस तरीके का कास्ट पे, रिलीजन पे और इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन तो कभी भी हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो भी वो लोग एक्शन लें, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएं, कुछ इस तरीके के फंडामेंटल्स रूल्स बनाएं कि इस तरीके की चीज़ों और एक्टिविटीज़ में अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो वो उस तरीके के उसको पनिशमेंट्स या उसके लिए उस तरीके का उसको रिजल्ट में उसको दिया जाए कि जिससे कि वो आगे इस तरीके की कार्रवाई को ना करे। अभी भी रूल्स तो बने हुए हैं, उसके मुताबिक ही जो बच्चे ने इस तरीके का कार्य किया उसको अभी सस्पेंड किया है, फिलहाल एफआईआर भी उसके प्रति दर्ज किया गया है। लेकिन और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाए कि वो स्टेप वो लोग उठाने से पहले ही उस चीज़ पे सोचे कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उमर खालिद के समर्थन में ये लोग कर रहे हैं, तो ये सब संभव लग रहा है? देखिए, उमर खालिद के संभव में ही ये लोग कर रहे हैं, संदर्भ में ही, क्योंकि उसी का प्रोपेगेंडा इन्होंने दिया कि उमर खालिद को रिलीज़ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप लोगों ने मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की नाराबाजी वहाँ पे हुआ था। तो जब हुआ था, जब ये प्रूफ हो गया कि आपका जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने उस सन में किया था जिसके वजह से उनको जेल या सज़ा सुनाई गई थी, तो वो तो प्रूफ हो गया, तभी वो इतने साल जेल में रहे। नहीं तो उनको तो जेल, अगर वो नहीं होते गुनाहगार तो वो उस तरीके से उनको जेल में इतने साल रखने का कोई रूल ही नहीं है। और अगर आज बेल नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कारण होगा जो जुडिशरी ने उस पर ये स्टेटमेंट दिया कि इनको बेल ना दिया जाए। अब लेकिन जो उनके समर्थक लोग हैं उनको अच्छी तरीके से ना समझाते हुए बाकी जो अलाइड पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंट एलिमेंट्स जो ये घूम रहे हैं सोसाइटी में, उन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंड किया और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, उसने उसको बहुत ज़्यादा बोला कि आप इस कम्युनिटी से हो और इस तरीके से हो, इसलिए नहीं छोड़ा गया। गलत तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करने से चीज़ सही तो नहीं हो जाएगी। जो आपने किया है उसका तो आपको सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज़ को इन लोगों को समझना चाहिए और खुले शब्दों में समझना चाहिए कि अगर आपने गलती की है तो इस सरकार में कोई माफ़ी नहीं है और इस सरकार में आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। बाकी और जो छात्र जेएनयू में एडमिशन लेने वाले हैं उनको अब क्या सीखने की ज़रूरत है? जो छात्र जेएनयू में से अभी नए एडमिशन लिए हैं या आगे भी लेंगे सालों में, उनको मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि आप शिक्षा के मंदिर में जा रहे हैं, आप अपना शिक्षा ग्रहण कीजिए और आप इन सारी चीज़ों, अलाइड चीज़ों में इन्वॉल्व अगर होना भी है आपको, तो आप एक सही और एक रैशनल मैनर में होइए, जिससे देश जो है अपने मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसमें कुछ आप सहयोग कर पाएँ। आप लोग यंग माइंड्स हैं और जो युवा है उसको सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे एक विकसित भारत, एक विकसित देश की तरफ बढ़े जहाँ सारी दुनिया इस चीज़ में लगी हुई है। वहाँ पे आप लोग कास्टिज़म और रिलीजन के पीछे ना पड़ें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके जीवन के नेतृत्व के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अभी आपने सुना, अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट
मोहित माधव जी थे। इनका जो राय था बीते दिन जो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी के लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया गया था शिक्षा की मंदिर जेएनयू के गेट से, उस पर जो इनका राय था वो सुनाए। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।